में इधर उधर कहीं पे भी इम्प्लीसिट बताओ कोई भी एक्स वाई जेड यार, थोड़ा उधर से हेलो हाउ हाउ करोगे तो थोड़ा इंटरेक्शन बना रहेगा। किसी को आइडिया है इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है? देखो इम्प्लीसिट क्या होता है, कोई बोल रहा है शायद आवाज आ नहीं रही है। इम्प्लीसिट फंक्शन अपना क्या होता है, जैसे अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन किए थे ना अभी पहले, तो उसमें तुमने y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स लिख दिया था। मतलब यू कैन फाइंड y इजीली, y इन टर्म ऑफ x। मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जो तुमने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ढूंढ ली है। जितने भी फंक्शन लिखे तुमने y इक्वल टू एक्स हो गया, साइन x हो गया, या कुछ और बड़ा चढ़ा करके लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। ये इस टाइप के जो फंक्शन है ना वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। ये जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं, ठीक है। और इम्प्लीसिट का मतलब यह है कि सिंपली सिंपल सा लॉजिक है, आप y इज इक्वल टू जो x लाते हो वो इजीली, मतलब थोड़ा इतना आसान नहीं है इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मतलब आता नहीं है, या कोशिश करें तो कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें क्या होता है अपना इजीली कर देते हैं कि भाई एक्स वाले एक साइड में ले गए, वाई एक साइड में हो गए, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, जिसको आप सेपरेट ना कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब इसमें आप y इक्वल टू एक्स, मतलब फंक्शन तो हम यही लिखते हैं ना इधर, f ऑफ x ये लिखा हुआ है। तो इसमें y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में अगर मैं यहाँ से बनाऊं भी y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x, थोड़ा तंग करेगा। देखो सोच के देखो खुद से भी, y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x आना थोड़ा मुश्किल है ना। आ जाएगा लेकिन बहुत जबरदस्ती करना पड़ेगा। जबरदस्ती इन द सेंस किसी के दिमाग में आ रहा है, किसी को आइडिया? हाँ भाई अंश जल्दी आ जा। देखो यहाँ वाले नहीं आए, ऑनलाइन वाले सारे आ गए आज। तो इम्प्लीसिट फंक्शन अंश क्या होता है तो भी सुन ले। इम्प्लीसिट सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी कोई खास नहीं है भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x लाना थोड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट इजी टू फाइंड y इक्वल टू x इन टर्म्स ऑफ x। इसमें देखो ला सकते हैं, मीत कोई आइडिया है कैसे ला सकते हो? y को कोई भी सब्जेक्ट बना के। y को नहीं, इसमें क्वाड्रेटिक देखो आएगा लेकिन बड़ा अजीब सा हो जाएगा। सोच के देखो ना, देखो ऐसे तो मैं लिख ही नहीं सकता ना कि y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स वाई रहेगा रहेगा, ठीक है ना। तो बनाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर सकता है कि एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना दो और बाद में धरा चारा लगा दो, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसमें क्या आ जाएगा, एक प्लस माइनस आ जाएगा, और ये ना समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन का डेरिवेटिव कैसे करोगे फिर? तो बहुत देखो, एक तो सिंपल रूल है, बहुत सिंपल है, इनसे ज्यादा सिंपल कुछ होता नहीं है। समझो भाई इम्प्लीसिट क्या होता है। देखो नाम कोई नहीं पूछेगा आपसे एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लीसिट क्या होता है, बट हाँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो ये है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन है। अब इसमें जो जहां नजर आ रहा है, और वो मान ले ये कह देगा इफ दिस देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, वो यही कहना चाह रहा है ना, डेरिवेटिव तो पूछ रहा है हमसे। तो इसमें क्या करना है, एज इट यहीं पे जैसे दिखाई दे रहा है ना वहीं पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, मतलब x के रिस्पेक्ट में सीधा डिफरेंशिएट, है ना। तो सीधी x का इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब y को हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस सबको पता है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे लगा दो, दो फंक्शन आ रहे हैं तुम्हारे, ये फर्स्ट फंक्शन इंटू y का डेरिवेटिव अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से जितने भी डी वाई वाले हैं उनको इकट्ठा कर लो अब, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख लेंगे 2y प्लस एक्स इंटू
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो बचा हुआ उसको उधर लेके चलते हैं माइनस का करके, 2x प्लस वाई। तो देखो यहाँ से आपका आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई अपॉन 2y प्लस x। ये इसका सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया। आसान है, देखो ये मेथड यार ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, नॉर्मल डेरिवेटिव आना चाहिए तुम लोगों को, तो ये आराम से बन जाता है। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है तो भाई बोलो अभी फिलहाल यहाँ तक। देखो इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, इस सिंपल इम्प्लीसिट फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स नहीं ला सकते, ये मान के चलो, ठीक है, कि y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x। तो करेंगे क्या हम, जैसे जहां हमें फंक्शन दिख रहा है ना, मैंने क्या बोला है, आता है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इमीडिएटली तुम इजीली फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, जो फंक्शन जहां दे रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2 है, ठीक है, जनरल है कोई, तो इसको वो कह रहा है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल 2x होता है, देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू, याद रखना भाई y को तुमने x लेके क्या है, चेन लगा दिया y स्क्वायर में, तो y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सेम अब यहाँ आ रहा है x इंटू वाई, x इंटू वाई का मतलब क्या है भाई, सेम सेम लगा देना, प्रोडक्ट रूल सेम लगा दो, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव है, बाकी तो कांस्टेंट जीरो, फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो जहां जहां डी वाई अपॉन डी एक्स नजर आ रहा है सबको कॉमन ले लिया, इसमें और इस टर्म में क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, यहाँ से भी डी वाई अपॉन डी उठा लिया, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स उठाया तुमने, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेके देखो, ये फिर तो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा। बोलो भाई, ऑनलाइन आवाज दो कोई, क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है ना, बताते रहना, ऐसा नहीं हम भागते चले जाए और आप लोग। इसका ना एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, और ये शॉर्टकट मेथड कोशिश करना, अगर एनसीईआरटी में आ जाए, स्कूल में आता है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आती है ना, तो वहां तो भाई आप उसी तरीके से सॉल्व करना जो मैंने पहले लिखा है ना, ये स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब एमसीक्यू आ जाए कहीं पे तभी यूज करना, अदरवाइज बचना, है ना। और एमसीक्यू में क्या रहा है, अगर कोई इम्प्लीसिट फंक्शन है, इफ कोई फंक्शन दे दिया है तुम्हें एक्स वाई इक्वल टू 0, है ना, अभी तक हम क्या लिख रहे थे, फंक्शन ऑफ एक्स लिख रहे थे, देखो यही तो लिखा था हमेशा, एफ ऑफ एक्स, है ना। अब यहाँ पे क्या वाई भी आ गया है, जेड नहीं आएगा क्योंकि ये दो के बनेगा इम्प्लिसिट, ठीक है। तो इसका ना एक सिंपल सा रूल भी है, तो वो कहता है ये फॉर्मूला लगा दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू शायद माइनस डेल एफ अपॉन डेल डेल एक्स है, अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई है ना। आप लोगों ने कहीं ना कहीं फिजिक्स में देखा होगा, डेल एफ वाई डेल एक्स क्या होता है, हाँ, पार्शल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये भी पार्शल डेरिवेटिव होता है भाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब इसमें y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, रेस्ट ऑफ कांस्टेंट, सारी चीजें कांस्टेंट है ना। इसमें x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है ना। तो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगर पहले वाला क्वेश्चन में क्या है उसका आंसर पता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2 दिया है, यही क्वेश्चन दिया है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अब फंक्शन लिया है ना एफ एक्स इक्वल टू, है ना। और भाई ये जो लिखा है ना एफ डैश एक्स, आप इसको एफ एफ एक्स भी लिख सकते हो, मतलब डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेम इसको भी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई, है ना, ये यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बन गया ना ऐसे करके। तो याद रखना है
ये मैक्सिमम मिनिमम बहुत अच्छा यूज होता है, बट तुम्हारे कोर्स में होता नहीं है डबल डेरिवेटिव का। बट हाँ, कोई DU CU का एग्जाम देगा, कोई एंट्रेंस वगैरह, उसमें पूछ लेते हैं। पेपर में देखा था मैंने कभी CUT टाइप। तो भाई यहाँ पे तुमने fx लिख दिया, ठीक है। fx का क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव निकाल दे x के रिस्पेक्ट में, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में। हाँ भाई, ऑनलाइन सबको पता है ना पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करना होता है। बोलो, पार्शियल डेरिवेटिव अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x को छोड़ के रेस्ट ऑफ जितने भी हैं, मतलब y के जितने भी टर्म वो सब कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x प्लस इसका देखो कितना हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे क्या है x इंटू वाई, वाई कॉन्स्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा y और माइनस 0, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ गया है, दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, हाँ 2x प्लस वाई। अब इसी का आप y के रिस्पेक्ट में करो। अगर ये f ऑफ x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2 है, डेल एफ वाई डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। देखो इसका पहले का क्या हो जाएगा 0, इसका बनेगा भाई 2y, और यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 इंटू में x माइनस 0, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये 2y प्लस x आ गया। और अपन ने फॉर्मूला लिखा था dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस डेल f डेल x डेल एफ वाई डेल y, ठीक है, या इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाय एफ ऑफ वाई। तो माइनस साइन ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो dx वाले का क्या था 2x था, उसमें 2x प्लस वाई था, और इसमें कितना आ रहा है 2y प्लस x, तो आ गया डेरिवेटिव। तो ये भी एक मेथड होता है, इसका ऑल्टरनेट मेथड समझ लो आप, है ना भाई, पार्शियल डेरिवेटिव करके भी। लेकिन याद रखना ज्यादातर MCQ में ही लगाना, अगर NCERT में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ना सॉल्व करना पड़ेगा वो उस तरीके से, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में, ठीक है।